हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 20 मई 2025 और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो तो पूरा ध्यान से देखिएगा। हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल अब तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व परिवार चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे हर साल 19 मई को मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी 19 मई। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हर वर्ष 19 मई को विश्व भर में स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में फैमिली डॉक्टर्स की भूमिका और योगदान को रेखांकित करने के लिए विश्व परिवार चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अब बात देश की हुई है तो एक बार इंपोर्टेंट देश के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। 1 मई तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 3 मई तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई तो इंटरनेशनल नो नाइट डे और विश्व आस्थमा दिवस मनाया गया। 7 मई तो विश्व एथलीट दिवस और रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती मनाई गई। 8 मई तो विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 9 मई तो यूरोप दिवस मनाया गया। 11 मई तो राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस मनाया गया। 12 मई तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 14 मई तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 15 मई तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई तो राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। 17 मई तो विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया। 18 मई तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। तो ये थे मई के अभी तक सारे मनाए गए इंपोर्टेंट डेज। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका खिताब जीता भारत ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। अब बात भारत की हुई है तो एक बार इंपोर्टेंट चीजों तो भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। कर्नाटक में CM मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी की गई। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु में आयोजित होगा। कर्नाटक में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी। कर्नाटक सरकार अन्य भाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी। डूडल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस स्टैंप अनंत बेंगलुरु में तोला। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में देश नोट के आगामी 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उत्पादन कौन करेगा? तो राजस्थान में बीकानेर के देश नोट के आगामी 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है नरेंद्र मोदी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कितने आतंकवाद से निपटने के लिए उन्नत 500 करोड़ के MAC का उद्घाटन किया? हाल ही में किसने आतंकवाद से निपटने के लिए उन्नत 500 करोड़ के MAC का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया अमित शाह ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमित शाह। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को सख्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 मई 2025 को उन्नत मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया। MAC का फुल फॉर्म मल्टी एजेंसी सेंटर 500 करोड़ की लागत से विकसित है केंद्रीय कृत्रिम बुद्धि मुक्त सूफिया मंच ब्यूरो के अधीन संचालित होगा। इसका उद्देश्य देश की 28 प्रमुख सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियां जैसे RAW, सशस्त्र बल और राज्य पुलिस के बीच रियल टाइम सूचना साझा करना है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने गुलजार और रामभद्राचार्य सर्वोच्च साहित्य सम्मान प्रदान किया? हाल ही में किसने गुलजार तो और रामभद्राचार्य जी को सर्वोच्च साहित्य सम्मान से प्रदान किया? तो ये प्रदान किया द्रौपदी मुर्मू ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर
ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से तबीत दीततार दुलजार और वृंदावन संत रामभद्राचार्य को 17 मई 2025 को विज्ञान भवन में नई दिल्ली में प्रदान किया। इस समारोह में उन दो महान व्यक्तियों को सम्मानित किया जिनकी रचनाओं ने भारतीय साहित्य को धैर्य और व्यवता प्रदान की है। चलिए तो इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण मिला। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो कोलंबो में हुआ। भारत अगले 5 सालों में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अडानी ग्रुप ने श्रीलंका से $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजना तो वापस लिया। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता? हाल ही में किसने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता? तो ये खिताब जीता है टॉलसन अल्तराज ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टॉलरोस अल्तराज। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अभिजीत बनर्जी किस राज्य की राइजिंग सलाहकार बोर्ड में शामिल हुए? अभिजीत बनर्जी किस राज्य की राइजिंग सलाहकार बोर्ड में शामिल हुए? तो ये शामिल हुए तेलंगाना में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विकास अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी तो तेलंगाना राइजिंग के विजय बोर्ड में शामिल हुए। वे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नियंत्रण में सलाहकार के रूप में बोर्ड में शामिल हुए हैं। अब बात तेलंगाना की हुई है तो तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तेलंगाना में शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। तेलंगाना सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना। सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए AI राइजिंग ग्रेड चैलेंज तेलंगाना ने शुरू किया। तेलंगाना तो टीवी परिश्रम उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टोड्रोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया? इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाड्रोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया? तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। अब बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए उत्तर प्रदेश के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो प्रॉपर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल तो पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्पोर्ट्स पुरस्कार मिला। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों तो होटल के रूप में विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों तो सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। तो ये थी कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत के नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में रजत पदक हासिल किया, इसलिए इनका स्थान दूसरा रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दूसरा। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गार्डन किस राज्य में लॉन्च किया गया? भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गार्डन किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र।
अब बात महाराष्ट्र की हुई है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। चलिए महाराष्ट्र के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। टेयर एज राज्य अंतिम में 2025 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने पित ईट रिक्शा योजना शुरू की है। महाराष्ट्र के रडार शहर में 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रतिबंध हासिल किया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास टेस्ट पुणे में हुआ। प्रवीण परदेशी तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में खुलदाबाद का नाम बदलकर रतनपुर रखा जाएगा। महाराष्ट्र ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में एयाला ग्लेशियर किस देश में स्थित है जिसे दुनिया का तीसरा मृत ग्लेशियर घोषित किया गया? एयाला ग्लेशियर किस देश में स्थित है जिसे दुनिया का तीसरा मृत ग्लेशियर घोषित किया गया? तो ये स्थित है नेपाल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। अब बात नेपाल की हुई है तो नेपाल के बारे में भी जान लेते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और नेपाल की करेंसी है नेपालियन रूपी और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडोल। तो इतना नेपाल के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सुपरवेट शतरंज क्लासिक 2025 का खिताब भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने जीता? तो सुपरवेट शतरंज क्लासिक 2025 का भारत का खिताब आर प्रज्ञानंदन ने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, आर प्रज्ञानंदन। चलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। विनोद मिश्रा तो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म चिल्ड्रन एंड पीपल के अध्यक्ष चुने गए। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया। अजय भटनागर पांडे तो AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। राम माधव रविंद्र तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया। संदीप कुमार तो इंटीग्रेटेड डिप्टी CFO के रूप में नियुक्त किया गया। संदीप पांडु तो IWLF एथलेटिक्स आयोजन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। UGC का चेयरमैन निरंजन जोशी बने। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 30 वर्ष के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का प्रस्ताव रखा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 30 वर्ष के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का प्रस्ताव रखा। तो ये प्रस्ताव रखता है 2028 तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, 2028। अब बात मध्य प्रदेश की हुई है तो मध्य प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और मध्य प्रदेश के सीएम है डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश की गवर्नर है मंदू भाई चंदू पटेल। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इंपोर्टेंट सवाल जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये है हमारा आज तो होमवर्क का सवाल। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। होमवर्क के सवाल और सेशन के बारे में राय अपनी कमेंट करके जरूर दिया करें। एवरीडे करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग सुबह 7 बजे होती है और अभी तक मेरे वीडियो तो लाइक नहीं किया तो वीडियो तो लाइक कर लें। चैनल तो सब्सक्राइब करते, बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं NTPC ग्रुप DT जीते GS क्लास में इवनिंग में 5:30 पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।